ये जो आपका यूआरएल है, यूआरएल में क्या क्या होता है वो समझा रहा था मैं आपको। तो ये जो एक क्या है, ये प्रोटोकॉल है। ये क्या है, डोमेन है, डोमेन है ना, डॉट इन, गूगल डॉट इन या गूगल डॉट कॉम जो भी आप यूज़ करो, ये डोमेन है। इस स्लैश डोमेन के बाद जो स्लैश आता है वो बताता है पाथ। पाथ क्या, कहाँ आप जा रहे हो, उस डोमेन उस एप्लीकेशन के बाद आप कहाँ जा रहे हो। मैं सर्च में जा रहा हूँ, सर्च में जाने के बाद मैंने क्या किया, ये पाथ है, ये पाथ बताया। क्वेश्चन मार्क के बाद जो आता है वो होता है क्यूरी पैरामीटर। क्या क्या बताया मैंने भाई, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस, ये क्या है, प्रोटोकॉल। ये क्या है, डोमाइन या डोमेन, डोमाइन बोलते हैं कोई लोग, कई लोग डोमेन बोलते हैं, ये डोमेन है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, स्लैश के बाद पाथ, पाथ पैरामीटर भी इसको बोलते हैं। क्या है ये, पाथ पैरामीटर। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्यूरी पैरामीटर। वेरी गुड। ठीक है, क्या क्या बताया भाई मैंने, पारस। प्रोटो एच टी टी पी एस क्या है, एक सर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल। डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम, ये क्या है, डोमेन सर। स्लैश सर्च क्या है वो, सर पाथ। क्वेश्चन मार्क के बाद क्यू इज इक्वल्स टू जावा, वो क्या है, क्वेरी सर। क्यूरी। वेरी गुड। तो पाथ पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ये क्या है, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ डोमाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ पाथ, कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूरी, दिस ऑल ओवरऑल इज कॉल्ड यू आर एल। तो यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है भाई, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई ये बताओ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो होता है, बट बेसिकली इसका काम क्या है, काम क्या है, इट टेल, इट टेल्स यू वेयर द resource is and how to access it। ठीक है भाई, क्या लोकेटर बता रहा है कि वेयर द रिसोर्सेस इट एंड हाउ टू एक्सेस इट। ठीक है भाई, ये यू आर एल हो गया। अब आते हैं यू आर आई। क्या आते हैं, यू आर आई। क्या होता है, यू आर आई। यू आर आई क्या होता है मेरे भाई, यू आर आई क्या होता है, सर यूनिफॉर्म मेरे हिसाब से रिसोर्स लोग आइडेंटिफायर, इंटर इंटरलिंक आइडेंटिफायर, ठीक। आइडेंटिफायर। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं आपको कि यू आर आई, अच्छा यू आर, जब यू आर एल, एक कहाँ गए ये, ये यू आर एल है। ठीक है भाई, अब यू आर एल तो है, अब यू आर आई जो होगा और यू आर एन जो होगा उसकी ज़रूरत क्यों है, या उसकी उसका क्या पर्पस है। तो यू आर एल जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, वो एड्रेस बताता है किसका, रिसोर्सेज का। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया मुझे। फुल एड्रेस आपको बताया कि भाई जैसे आप किसी रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ लो, इससे आपको यूआरएल समझने में और अच्छा होगा। कि मैं बोलूँ कि मेरे भाई जो अविनाश जी हैं वो कहाँ रहते हैं, तो मैं पूरा एड्रेस बताऊंगा, हाउस नंबर बताऊंगा, रोड बताऊंगा, लैंडमार्क बताऊंगा, सिटी बताऊंगा, पिन कोड बताऊंगा, तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा, तभी मैं कुछ लेटर या कभी कुछ है ना सामान भेज पाऊंगा। यही होगा ना फुल एड्रेस। तो यू आर एल जी इज सर। लाइक अ फुल एड्रेस। ठीक है भाई, जी सर। समझ में आया या नहीं आया। सर आगे यू सर। आर आई फुल एड्रेस होता है। यू आर एल की बात चल रही है, ये सॉरी यू आर। हाँ यू जी। आर एल की बात चल रही है। अब आते हैं यू आर आई। एक बार लिख देता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसका वो ले देता हूँ। यू आर एल क्या होता है, यू आर एल इक्वल टू फुल एड्रेस।
full address with directions. क्या डायरेक्शन भाई? हाउस नंबर क्या है प्लस रोड क्या है, मतलब कोई लैंडमार्क क्या है, सिटी क्या है, फिर पिन कोड क्या है। ठीक है, ठीक है भाई। अब आते हैं URI। URI समझना अच्छे से, ये दोनों का डिफरेंस पूछता है इंटरव्यू में कि ये क्या होता है। URI मीन्स होता है यूनिफॉर्म, क्या बताया था मैंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स आइडेंटिफायर। वेरी गुड, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफायर। URI क्या होता है? इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड ये URL को हम URI बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ये ओनली आइडेंटिफाई करता है, चाहे आपका URL को भी हम URI बोल सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं बोलूं कि सरपंच जी का घर, इस गांव में सरपंच जी का घर, या मैं बोलूं कि भाई दिल्ली में कनॉट प्लेस, तो मुझे या तो मैं एड्रेस दूं या ना दूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि भाई, फिर भी मैं अगर आपको बता पा रहा हूं कि भाई दिल्ली में कनॉट प्लेस या इंडिया गेट या मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मैं विदाउट एनी एड्रेस मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं उसको। आप आइडेंटिफाई कर लोगे? जी सर। तो ये क्या करता है, ये फुल एड्रेस, आइदर द फुल एड्रेस, या तो आप पूरा फुल एड्रेस दो, किसका किसका, किसी भी वेबसाइट का। किसी भी वेबसाइट है, किसी भी रिसोर्सेज का आइदर फुल एड्रेस दो या आइदर यूनिक हाउस नेम बता दो। जैसे मैंने बताया कि कुतुब मीनार, आप कुतुब मीनार का आप फुल एड्रेस दो कि भाई महरौली में यहाँ पे है, इस जगह है, इस जगह है, ये तो फुल एड्रेस दो। या आप बोलो कि क्या, कि ये कुतुब मीनार यहाँ पे है या कुतुब मीनार जाना है, दोनों चीज़ सेम है। बट URI क्या होता है, URI आपको बताता है कि रिसोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइदर URL के थ्रू, आइदर URN के थ्रू। URI क्या बताता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई ऑफ अ रिसोर्स, कुड बी आइदर अ URL or could be either a URN, could be either a, it is just an identifier for a resource could be a URL or URN। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या ये मीनिंग हुआ, बताओ, कुछ तो बताओ। या तो URL होगा या तो URI होगा सर, दोनों में से आपका कोई भी URL जो है वो भी URI हो सकता है क्या? हो सकता है सर। हो सकता है, और URN भी हो सकता है, जी हो सकता है। तो ये सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, URI को बोलते हैं कि भाई URI जो होता है वो ब्रॉडर होता है, वो बिग पिक्चर होता है, उसमें आप चाहे उसको URL से रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो या URN से आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि क्या एनी वे टू identify a house, either giving the either full address or unique नेम, यूनिक हाउस नेम, name। नेम। ठीक है भाई, तो आइडेंटिफायर समझ में आया क्या होता है आइडेंटिफायर?
जी सर। ये हाँ जी। समझ में आया या नहीं आया? जी। आगे। ठीक है, अब आते हैं यू आर एन। यू आर एन, यू आर एन मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम मीन्स क्या होता है? ए टाइप ऑफ यू आर आई, ए टाइप ऑफ यू आर आई। यू आर एल भी एक टाइप ही है किसका? यू आर आई का। बट यू आर एन भी है, वो भी एक टाइप है। क्या बताता है? दैट गिव्स, क्या गिव्स? दैट गिव्स ए यूनिक, यूनिक क्या? यूनिक नेम नेम। नेम। टू अ रिसोर्स, but does not tell how to locate। ठीक है भाई, आया समझ में? ये आया समझ में या नहीं आया? नहीं सर वो रिसोर्स का नाम तो बताते थे और लोकेट नहीं कर पाएगा उसको ना। लोकेट नहीं कर पाएगा, वेरी गुड। जैसे मैं बोलूं कि मेरे क्लास में 2 अविनाश हैं, तो अगर मैं यूआरएन से सर्च करूं, यूआरएन से, तो मुझे कौन सा अविनाश चाहिए? मैं लोकेट कर पाऊंगा? नहीं। नहीं सर। नहीं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 अविनाश है, जो अविनाश सेकंड बेंच पे बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में वो बैठा है, पूरा एड्रेस बता के बोलूंगा, तो वो ज़्यादा है ना, लोकेट कर पाऊंगा मैं उसको? बोलो। हाँ जी। जी जी सर। सर। तो विच वन इज मोर बेटर? URL यू आर एल यूआरएल और यू आर यूआरएल। एन? URL सर। यू आर। यूआरएल। अभी समझ में आया सबको? मोहित, जी सर। आया समझ में या नहीं आया? आया सर, यूआरएल समझ में आ गया सर, और यूआरएल यूआरआई समझ में थोड़ा सर कम आया। यू आर एन समझ में कम आया, ठीक है। मैं हाँ अगर बोलूँ, मेरा 2 नाम से मोहित हैं इस क्लास में, लेट सपोज मैं बोलूँ मोहित अनम्यूट हो, तो कौन सा मोहित अनम्यूट होगा? सर, दोनों ही हो जाएंगे फिलहाल तो दोनों हो सर। जाएंगे। जब आप किसी नाम से कोई रिसोर्सेज को आप कॉल कराओगे, तो जो नाम से आपका, जितने नाम से होंगे सारे आ जाएंगे। बट अगर मैं बोलूं कि भाई मोहित, वो मोहित जो मोहित के आगे उसका नाम है चौहान, शर्मा, जो भी, जिससे मैं रेफर करूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? उसकी आइडेंटिटी उसका आइडेंटिफाई बता रहे हैं सर। आइडेंटिटी बता रहा हूँ, या उसका मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो मोहित जो कि दिल्ली में रहता है, जो कि इस जगह रहता है, जो कि उसका पिन कोड ये है, जो कि ये है, या मैं ऐसे जनरली बोल रहा हूँ कि जिसका क्या है, जिसका ईमेल आईडी ये है, जिसका फ़ोन नंबर ये है, वो उस मोहित को कॉल करा रहा हूँ। तो विच वन इज़ मोर बेटर? यूआरएल सर। यू आर एल इज़ मोर बेटर। बट व्हाट इज़ यू आर एन? URL यानी is सर a ये uniform resource name that gives a unique name to a resource, ठीक है, but cannot be क्या locate, ठीक है भाई। अब URL जो होता है, उसमें कोई हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते। क्या URL में प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी यूज़ करते हैं। HTTP, HTTPS, FTP, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या होता है? और बताओ। बताओ मेरे भाई, जिससे और समझ में आपको आएगा कि भाई URL और URN में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ। अगर आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कोई सर्च करेंगे वेबसाइट के लिए, पूरा यूआरएल नहीं डाल रहे, खाली हम लोग डाल रहे
टेबल करके, तो उसके रिगार्डिंग में जितनी वेबसाइट आ जाएगी ये यूआरएल हो गया ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब पर्टिकुलर डालेंगे तो जस्ट वही वेबसाइट ओपन होती है। वेरी गुड। देखो यूआरएल को हम प्रेफरेबल क्यों नहीं होता है, क्यों प्रेफरेबल नहीं होता है? इसलिए प्रेफरेबल नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको यूआरएल से क्या मिल रहा है, ओनली रिसोर्स का नेम पता चल रहा है, उसको आप लोकेट ही नहीं कर पा रहे हो या एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आप एक्सेस करने का वे कैसे बता पा रहे हो, बता ही नहीं पा रहे हो एक्सेस करने का वे। यूआरएल में आप एक्सेस करने का वे बता पा रहे हो? जी बता पा रहे हैं। नहीं बता पा रहे। तो बेसिकली क्या होता है, यू आर एल इज मोर प्रेफरेबल, बट व्हाट इज यू आर एल अगर आपसे पूछे, यू आर एल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ यू आर आई विच प्रोवाइड्स द फुल एड्रेस विथ डायरेक्शंस, मीन्स like it provides the all the parameters so that it can be locate as well as access the resources. So we have a protocol, we have a domain, we have a path parameter as well as we have a query parameter. So these are the URL. What is a URI? URI is a overall concept which having a URL as well as the URN. URI is basically to identify a resources either by the full address, means either you are using the URL or either you are using the URN. आया समझ में भाई? अगर आपसे पूछे कि क्या हर जगह जो हम लोग चेक करते हैं ब्राउजर में देखते हैं, हर जगह URL ही देखते हैं, हर जगह URL ही हम डालते हैं, ऐसा क्या है कि URL नहीं डालते हैं? क्योंकि सर एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढ पाते यूआरएल से। सबसे बड़ी बात कि हम लोकेट नहीं कर पाएंगे और एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे सर, वो तो हजारों डाटा मिल जाएगा सर हमें उसका। तो यूआरएल में हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना? तो दिस इज कॉल्ड यूआरएल। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी यहीं पे कि क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर क्या होता है? क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर क्या होता है? बताया था स्टार्टिंग में, नहीं बताया? इट हेल्प्स टू लोकेट द ऑब्जेक्ट व्हिच वी आर सर्चिंग। देखो पाथ पैरामीटर क्या बताएगा? पाथ पैरामीटर बताएगा आपको कि आप कहाँ पे हो, है ना? आप कहाँ पे हो, किस रूट में हो, कहाँ जा रहे हो, ये आपको पाथ बताएगा। मैंने www.google.com/सर्च में गया तो वो क्या बताया? पाथ बताया कि रूट बताया कि आप इस जगह पे जा रहे हो, है ना? यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक resources in the URL path. It is part of the route, means end point. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया था, है ना? तो पाथ पैरामीटर ये हो गया। अब आते हैं भाई कि क्यूरी पैरामीटर क्या होता है। पाथ पैरामीटर समझ में आया ना भाई? इंटरव्यू में पूछेगा पाथ पैरामीटर बता दोगे? हाँ जी। अगर आपको बोलूँ कि किसी रिसोर्स को लोकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाथ पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर? पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर यूज़ करते हैं, वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ कि किसी रिसोर्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ टू फिल्टर सॉर्ट और मॉडिफाई द रिजल्ट
ये क्या होता है? नॉट टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स इटसेल्फ, ठीक है, इट कम्स आफ्टर क्वेश्चन मार्क इन द URL, ठीक है। ये क्या होता है? क्वेरी पैरामीटर, जो क्या आपको क्वेरी पैरामीटर मैंने दिखाया, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे कि मेरे भाई ये बताओ कि आप जो है इसमें फिल्टर, सॉर्ट और मॉडिफाई बोल रहा है, ये सब कैसे करोगे भाई? ये क्या होता है? तो एक चीज़ याद रखना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आपको आए कि पेज इक्वल टू 2 3 4 5 किसी भी पेज में, एंड आए कि लिमिट है, क्या उस पेज पे लिमिट ये है कितना रिकॉर्ड देना, तो ये क्या है? ये क्या है? पेज क्वेरी और फिल्टर हुआ। क्वेरी। कितने पे आप दोगे? मॉडिफाई करना बता रहा हूँ, मॉडिफाई क्वेरी पैरामीटर कैसे करेंगे। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद आप सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट इज इक्वल्स टू प्राइस और एंड ऑर्डर इज इक्वल्स टू असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह आप लिखोगे तो ये क्या होगा? ये सॉर्टिंग करेगा। फिर अगर आपको सर्च करना है, सर्च कैसे करते हो आप? क्यू इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने जावा सर्च किया था, जावा, ये क्या है? ये सर्चिंग है, ठीक है भाई। ये समझ में आया या नहीं आया? आगे नहीं समझ में आया होगा। क्या समझ में नहीं आया होगा? पेजिनेशन क्या बताया मैंने, है ना? पेजिनेशन समझ में आया या नहीं आया? नहीं सर, पेजिनेशन। पेजिनेशन क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्प्लिट कर देते हैं स्मॉल में, उसको पेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स splitting large data into smaller chunks, इसी को बोलते हैं पेजिनेशन, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया भाई लोग? आया समझ में? नहीं आया? हाँ जी। ये था जी सर। पेजिनेशन का। दूसरी बात कि आपको क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर। अब आते हैं कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, ये कहाँ यूज़ होगा आपको? पोस्टमैन में कहाँ यूज़ होगा? तो पोस्टमैन ओपन करता हूँ। जैसे आप पोस्टमैन ओपन करोगे तो आपको जो देखना कि जैसे आप URL देते हो, URL आप देते हो, उसके जस्ट नीचे में क्या है? पैरामीटर लिखा होगा, पैरम्स लिखा होगा। अभी ओपन हो रहा है, एक बार ओपन हो जाए तो मैं दिखा दूंगा आपको। पैरम्स लिखा हुआ है, ये पैरम्स जी लिखा सर। होगा, ठीक है। इसी में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ वर्क स्पेस, देखते हैं कौन सा वर्क स्पेस। हाँ ये रहा। इस वर्क स्पेस में हम काम कर रहे थे, ठीक है। इसमें डेटा हमने गेट रिक्वेस्ट यूज़ किया था, ये सब यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, या फिर यही यूज़ कर लेता है, ये है ना, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें देखना कि पैरामीटर कौन सा है और पाथ कौन सा है। देखो अपने आप नीचे आ गया, क्यू इज इक्वल्स टू जावा। क्यों आ गया ये भाई? ये जो है यहाँ पे देखो क्यों आ गया, ये हटा दिया, ये आ गया। अब इसी में मुझे एक और कुकी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? क्वेरी पैरामीटर। मैंने डी लिखा और यहाँ पे लिख दिया जावा बुक,
ऊपर देखो क्या हुआ, एंड करके आ रहा है यहाँ पे। तो एक साथ मैं कितनी क्यूरी चला रहा हूँ, जावा एंड बुक, कहाँ पे, क्यूरी पैरामीटर में। और ये क्या है, ये पाथ पैरामीटर है। क्यूरी पैरामीटर में आपको रिजल्ट आ रहा है किस में, की एंड वैल्यू में। क्यू जो आया ये क्या है, ये क्यू है जो है की है, ये डी जो है कि ये भी क्या है, की है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक ही पैरामीटर के साथ चलना है, चलो भाई इसको हटा दो। आप चाहते हो कि नहीं ऊपर नीचे करना है, ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो। देखो ऊपर नीचे हो गया, डी आ गया, क्यू बाद में आ गया, आ गया भाई। जी सर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर। पैरम्स में समझ में आया कि क्यूरी पैरामीटर क्या होता है, पाथ क्या होता है। यहाँ से जो ये स्लैश के बाद जो सर्च हुआ ये ओनली पाथ पैरामीटर, उससे पहले क्या है, डोमेन। ठीक है, आया समझ में सबको। जी सर। जी सर।